आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन के पहले उप प्रधानमंत्री माइखाइलो फेडोरोव, जो डिजिटल परिवर्तन मंत्री भी हैं, ने कहा है कि रूस अब 50 किलोमीटर के उड़ान रेंज वाले फाइबर ऑप्टिक यूएवी तैनात कर रहा है। और ये कीव से पहला आधिकारिक पुष्टिकरण प्रतीत होता है कि मॉस्को युद्ध में इस हथियार का उपयोग कर रहा है। 50 किलोमीटर की उड़ान रेंज युद्ध के मैदान पर ज्ञात अधिकांश फाइबर ऑप्टिक यूएवी की क्षमताओं से अधिक है। फेडोरोव का मानना है कि इस विकास का हमारी रसद पर वास्तविक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन फाइबर ऑप्टिक यूएवी का मुकाबला करने के लिए तकनीक विकसित कर रहा है और कई ब्रिगेड के साथ इन विचारों का परीक्षण कर रहा है। पहले एफपीवी यूएवी पायलट केवल रेडियो आवृत्ति लिंक पर निर्भर करते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का बोलबाला है और पूरे युद्ध के मैदान में संकेत बाधित हो रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक यूएवी पायलट के साथ एक स्थिर लिंक बनाए रखने के लिए लंबे पतले कॉइल का उपयोग करते हैं, जिससे वे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रति लगभग प्रतिरक्षा हो जाते हैं और इसलिए युद्ध में अधिक खतरनाक होते हैं। आमतौर पर सैनिकों के लिए फाइबर ऑप्टिक एफपीवी यूएवी को रोकने का सबसे अच्छा मौका उन्हें शिकार राइफल से मार गिराना है, लेकिन इसके लिए उच्च जागरूकता, त्वरित प्रतिक्रिया, सटीकता और भाग्य की आवश्यकता होती है। फेडोरोव ने कहा, फाइबर ऑप्टिक यूएवी ने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रति प्रतिरक्षा वाले यूएवी रसद और कर्मियों के लिए वास्तव में एक बड़ा खतरा है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में यूएवी महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए हैं कि यूक्रेनी सैनिकों को वाहनों को हमलों से बचाने के लिए जाली का उपयोग करना पड़ता है। फाइबर ऑप्टिक यूएवी में अक्सर सीमित उड़ान रेंज होती है, क्योंकि केबल पर्यावरण में उलझ सकती है। उड़ान रेंज आमतौर पर 10-25 किलोमीटर होती है, लेकिन रूसी और यूक्रेनी दोनों रक्षा उद्योग उड़ान रेंज का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।